तो सोने और चांदी में बहुत बड़ी तेजी ला सकती है। ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था की बाकीत असं होतं की गुरु हा शनी आणि राहू यांच्यामध्ये सापडलेला आहे आणि तो पापकर्तरी योगात सापडलेला आहे। त्या व्हिडिओमध्ये आपण असं स्पष्टही मेन्शन केलं होतं की बँकिंग सेक्टर असेल किंवा स्टॉक मार्केट असेल किंवा आंतरराष्ट्रीय मार्केट असेल, इथं कोणत्या ना कोणत्या तरी प्रकारचा स्कॅम जो आहे तो उघडकीस येऊ शकतो। जब शनि और राहु एक ही राशि में होते हैं ना दोस्तों, तो दोस्तों इसे एक बहुत बड़ा पापकर्तरी योग कहा जाता है और ये व्यापार में नुकसान लाता है। आणि त्याप्रमाणे आपणास तो दिसूनही आला। जसं की हिंडरबर्गचा रिपोर्ट आला, त्या हिंडरबर्गच्या रिपोर्टमुळे भारतीय मार्केट क्रॅश होताना आपणास दिसून आलं आणि त्याचेही पडसाद अजून काही प्रमाणात आपल्या मार्केटवर आहेत। क्रूड ऑयल का जो सेक्टर है और एनर्जी के सेक्टर जो है, इसमें बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड आ सकता है। 29 मार्च 2025 इस दिन दोस्तों 6 ग्रह एक ही राशि में प्रवेश करेंगे और एक बहुत बड़ा संयोग तैयार होगा। ये संयोग दोस्तों इतिहास में 2020 में भी आ चुका था जब लॉकडाउन बना था। यह संयोग 2022 में भी आ चुका था। यह संयोग भारत देश स्वतंत्र होने के वक्त भी चल रहा था। यह संयोग दोस्तों महाभारत के काल में भी चल रहा था और इस संयोग का नाम है संपूर्ण काल सर्पयोग। जब भी ये संपूर्ण काल सर्पयोग बनता है ना, तो किसी ना किसी सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। तो ये परिवर्तन जो है ना दोस्तों, ये कई नियमों में आता है, पॉलिटिक्स में आता है, सरकारी नीतियों में भी आता है और इसी के वजह से इसका प्रभाव वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्योंकि काल सर्प योग का उद्देश्य यह होता है कि बदलाव, परिवर्तन, रिफॉर्मेशन। इसीलिए ये संपूर्ण काल सर्प योग जो है वो परमात्मा ने डिजाइन किए होंगे। तो इसका प्रभाव अभी भारतीय शेयर मार्केट और दूसरे बाहर देशों के शेयर मार्केट उस पर क्या पड़ सकता है, ज्योतिष शास्त्र को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण काल सर्पयोग जो है वो 6 महीने के लिए एक्टिव रहेगा और ये 6 ग्रह जो है मीन राशि में आ रहे हैं, उनका ज्यादा दिन प्रभाव रहने वाला नहीं है। ये सिर्फ 1 या 1.5 महीने की बात है। मतलब अप्रैल महीने के अंत तक ही ये 6 ग्रह एक ही राशि में गोचर करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद रवि भी अगली राशि में चले जाता है, बुध भी चले जाता है। तो इसकी वजह से 6 ग्रहों का प्रभाव जो है मीन राशि में वो कम हो सकता है। लेकिन संपूर्ण काल सर्पयोग 6 महीने के लिए एक्टिव रहेगा। संपूर्ण काल सर्पयोग यानी राहु और केतु, जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, उसके एक ही साइड में सभी ग्रह गोचर करना शुरुआत करते हैं। ऑल प्लैनेट्स विल स्टार्ट ट्रांजिटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ राहु एंड केतु। तो ये योग बहुत दुर्लभ संयोग कहा जा सकता है। क्या होगा, बुल रन होगा या क्रैश होगा, कौन से सेक्टर चमकेंगे और कौन से सेक्टर में भारी नुकसान आ सकता है। क्योंकि दोस्तों गुरु का प्रभाव जो है ना वो वृषभ राशि से बाद में मिथुन राशि तक जाएगा, तो उसका अच्छा भी प्रभाव हमें दिखने को मिल सकता है। जब शनि और राहु एक ही राशि में होते हैं ना दोस्तों, तो दोस्तों इसे एक बहुत बड़ा पापकर्तरी योग कहा जाता है और ये व्यापार में नुकसान लाता है। राहु एक मायावी ग्रह है दोस्तों, जो भ्रम और अनिश्चितता बढ़ाता है। शनि एक कठोर और परिश्रम और मंदी का कारक है। अब इन दोनों का साथ दे रहे हैं शुक्र, रवि, बुध और नेपच्यून, जिससे शेयर बाजार में भय और लोभ का जबरदस्त खेल देखने को मिलेगा और इसी के वजह से बाजार में बहुत बड़ी वोलाटिलिटी रहती है। नेपच्यून प्लस राहु धोखाधड़ी और झूठी अफवाहों का माहौल बनाते हैं। शनि और सूर्य सरकारी हस्तक्षेप और बड़े फैसले की भनक मार्केट को देते हैं। शुक्र और बुध कुछ सेक्टर में अचानक उछाल देते हैं और बाद में गिराते भी है। अब आइए जानते हैं कौन से सेक्टर फायदे में रह सकते हैं और कौन से सेक्टर खतरे में रह सकते हैं। दोस्तों शेयर बाजार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैंने 2.5 महीने पहले भी अपने चैनल पर एक वीडियो किया था और उसमें मैंने जागतिक स्तर पर इकोनॉमी कैसे हैम्पर होगी, कैसे उसमें बेयरिश ट्रेंड होगा, ये मैंने थोड़ा बताया था। तो उसी वीडियो को मैं थोड़ा विस्तार से
और क्लैरिफाई करके आपके सामने बता रहा हूं। गोल्ड और सिल्वर मतलब धातुओं का बाजार, शनि की स्थिति मीन राशि में है ना दोस्तों, तो सोने और चांदी में बहुत बड़ी तेजी ला सकती है। ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था। अभी सोना मेरे जानकारी के मुताबिक 85,000 रुपीज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्रूड सेक्टर, क्रूड ऑयल का जो सेक्टर है और एनर्जी के सेक्टर है, इसमें बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड आ सकता है। फार्मा और हेल्थ सेक्टर जो है उसमें भी बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड आ सकता है। फार्मा कंपनियों के जो स्टॉक्स है ना वो भी ऊपर जा सकते हैं। खतरे में आने वाला सेक्टर कौन सा है दोस्तों? बैंकिंग और फाइनेंस। शनि और राहु जो है ना वो बैंकिंग सेक्टर पर बहुत बड़ा दबाव डालने वाले हैं, जिससे कई बड़े बैंक जो है ना संकट में आ सकता है और उसी के वजह से एक दूसरा बड़ा बैंक जो है देश का, उसका शेयर जो है वो बहुत बड़े तौर पर गिर सकता है, उसमें गिरावट दिखाई दे सकती है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पर सोचेंगे ना तो अफवाहों और धोखाधड़ी के कई कारण जो है वो क्रिप्टो करेंसी और स्मॉल कैप स्टॉक जो है ना उसमें भारी गिरावट लाकर रहेंगे। निवेशकों को क्या करना चाहिए फिर दोस्तों? गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना अच्छा होता है दोस्तों। क्रिप्टो और जो हाई रिस्क स्टॉक्स है ना उससे हमें दूरी बनाए रखना ही बहुत अच्छी बात है। फार्मास्यूटिकल और एनर्जी सेक्टर है ना वो बहुत बड़ा रिटर्न आपको अगले साल तक दे सकता है। अमेरिका और यूरोप की मंदी भी जो है ना दोस्तों ये अभी रिकवर नहीं हुई, अभी भी वहां पर मंदी चल रही है। इसीलिए तो ये जो नए ट्रम्प साहब आए हैं ना वो हर एक 2 दिन में अपनी रणनीतियां, निर्णय, टैरिफ बदलते रहते हैं। उनको भी पता है स्टिल यूएसए एंड यूरोप बोथ आर इन रिसेशन। मुझे अभी पता है कई लोग पूरा वीडियो देखते हैं और कई लोग बहुत इंटरेस्टिंग होके अंत तक देखते हैं। जो लोग अंत तक वीडियो देख रहे हैं ना उनके लिए फायदे की बात बताता हूँ। 6 ग्रह और संपूर्ण काल सर्प होने के बाद भी बाजार में 1 या 2 दिन के लिए इतना बड़ा बुलिश ट्रेंड दिखाई देगा, वो बुलिश ट्रेंड हिस्टोरिकल रहेगा। इसका रीजन मैं आपको ज्योतिषीय नियमों के आधार पर बताता हूं। शुक्र ग्रह मीन राशि में होगा, वो उच्च का होता है। राहु भी मीन राशि में होगा, तो राहु क्या करता है, सभी ग्रहों का बल जो है तो वो एब्सॉर्ब करता है और राहु सभी ग्रहों का काम करना शुरू कर देता है। तो इसी के दौरान एक बहुत बड़ी अफवाह जो है वो मार्केट में एक्टिवेट होती है और उसी की वजह से 1 या 2 दिन के लिए बहुत बड़ा छाल हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये सब झूठ होता है, ये सिर्फ माया भी होता है, क्योंकि ये काम ही राहु का है। तो उस तात्कालीन बुलिश ट्रेंड पर हमें भरोसा नहीं रखना है, ये सिर्फ निवेशक ध्यान में रख सकते हैं। तो